जब आप जोसेफ के जीवन को देखते हैं तो बचपन से ही जोसेफ के अंदर एक क्वालिटी थी, और वो ये था कि वो परमेश्वर पे, उसे सिखाया गया कि परमेश्वर पे बिलीव करना है करके, और परमेश्वर का एक बड़ा प्रेजेंस उसके लाइफ में वो बचपन से ही महसूस करता था। और उसका रीजन ये है कि परमेश्वर उससे बातचीत करता था, परमेश्वर उसे विजन देता था। मैं आज आपको बताऊं, अगर आप परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं ना, द ब्यूटीफुल पार्ट इज परमेश्वर आपके लिए समय निकालना शुरू करता है। इफ यू डिजायर टू सीक गॉड, अगर आपके अंदर एक इच्छा है परमेश्वर को खोजने की, तो परमेश्वर भी आपको क्या करेगा, आपके पास ना आएगा बात करने के लिए। He will talk to you through visions and dreams. विजन और ड्रीम से परमेश्वर क्या करेगा, आपसे बातचीत करेगा। और वो उसका सिंपल एक रीजन है, कोई फॉर्मूला नहीं है उसके लिए। आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं तो फिर परमेश्वर भी आपसे मिलना चाहता है। इफ यू डिजायर टू मीट गॉड, गॉड डिजायर्स टू मीट यू। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ जा रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं। ट्रस्ट मी, इट इज मोर देन दैट। गॉड लव्स टू टॉक टू अस पर्सनली, सिर्फ वचन से नहीं। वचन बहुत जरूरी है और वचन से वो हमसे बातचीत करता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन आवर डे टू डे अफेयर्स गॉड लव्स टू टॉक टू अस। परमेश्वर हमसे बातचीत करना पसंद करता है, हमें बताना चाहता है कि वो क्या हमसे चाहता है, क्या हमसे नहीं चाहता है। तो ये चीजें परमेश्वर हमारे लाइफ में पसंद करता है। और जोसेफ के लाइफ का सबसे बड़ा खासियत ये था कि बचपन से ही वो परमेश्वर यहोवा पे बड़ा विश्वास करता था। उसको सिखाया गया था इस प्रकार से। याकूब, क्योंकि जब वो लौट आया, 20 साल जब उसके जिंदगी के निकल गए और 21वें साल उसको रियलाइज हुआ कि मेरे 20 साल निकल गए और अगर मुझे अब कोई आशीषित कर सकता है तो वो सिर्फ यहोवा है करके। 20 इयर्स के बाद रियलाइजेशन आया, लेकिन जब रियलाइजेशन आया तो परमेश्वर ने ये नहीं बोला बहुत देरी हो गई करके। परमेश्वर ने कहा देर ही सही पर तुझे रियलाइजेशन हुआ, कम बैक जेकब, कम बैक। और याकूब वापस आया और परमेश्वर ने उसका नाम इजराइल में बदल दिया। परमेश्वर उससे मिला, परमेश्वर ने उसके लाइफ के अंदर कार्य करना शुरू किया। वापस आया, याकूब बदला हुआ व्यक्ति था। वापस आया, याकूब यहोवा के नाम को उठाने वाला व्यक्ति था। और किसी और को सिखाए या ना सिखाए, लेकिन क्योंकि जोसेफ से वो बहुत ज्यादा पसंद करता था, 12 बच्चों में सबसे ज्यादा उससे प्यार करता था, तो इसके लिए उसने यहोवा के विषय में अपने बेटे को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया हुआ था। जोसेफ खुद भी उस चीज को रेसिप्रोकेट करता था, तो वो भी प्रभु के सामने समय बिताता था। अलग ही देखने में अच्छा था, अपने पिता के कई कामों को वो करता था। कई थियोलॉजियंस इतना तक कहते हैं कि अपने सारे भाइयों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वो था। और कहीं ना कहीं एक उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बड़ा विजन देखता था, बड़ा ड्रीम्स देखता था। अब उसकी गलती नहीं थी, वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था, तो इसके लिए उसको विजन्स दिखते थे। अब जिसको नहीं दिखते तो उसको प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि वो समय नहीं बिताता। आप समय बिताओगे तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। इफ यू स्पेंड टाइम विद गॉड, इफ यू टेल द होली स्पिरिट टू टॉक टू यू, तो पवित्र आत्मा आपसे जरूर बातचीत करेगा। और यही हुआ है उसके जीवन के अंदर। जब उसने कहा कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता, तो परमेश्वर उसको विजन्स दिखाने लगा। और विजन भी कैसा दिखाने लगा, विजन भी ऐसा दिखाने लगा कि तेरे भाई तेरे सामने झुके बैठे हैं और तू एक सिंहासन पे बैठा हुआ है। अब वो अपने विजन पे इतना बिलीव करता था। जब परमेश्वर आपके साथ है ना, तो जो भी परमेश्वर आपको कहेगा ना, आप उस पे तहे दिल से पूरी तरीके से विश्वास करोगे। परमेश्वर देखता है कि मैं इसके साथ हूं, ये बिलीव करता है कि नहीं। मैं इसको कुछ दिखा रहा हूं, ये बिलीव करता है कि नहीं। मैं इससे बातचीत कर रहा हूं, ये बिलीव करता है कि नहीं। इसके अंदर क्या विश्वास है कि मैं जो इसे बोल रहा हूं ये होने जा रहा है करके। और जोसेफ का लाइफ कब टर्न हुआ पता है? जब परमेश्वर उससे बातचीत करने लगा, तो परमेश्वर ने उसे एक विजन दिखाया। और फिर क्या हुआ, जब उसने वो विजन देखा तो उसने इतना ज्यादा उस पर भरोसा कर दिया कि उसने अपने भाई और पिता के सामने जाके इस बात को बोल दी। जब आप परमेश्वर पे विश्वास करना शुरू करते हैं ना, तो वो जो बात बताई जाती है ना, वो कितना भी फूलिश क्यों ना लगे, आप उस फूलिशनेस को भी बिलीव करना शुरू कर दोगे। क्योंकि आपको पता वो कहा किसने है? परमेश्वर ने कहा। इन सिंपल टर्म्स फेथ यही है। जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है ना, किसी और को समझ नहीं आएगा, पर आपको आएगा, क्योंकि आपको पता है किसने आपसे बातचीत किया है करके। सो यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऑन दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है मुझसे परमेश्वर ने बात किया है। अब दुनिया पूछेगी कैसे बात किया, तुझसे ही बात करता है, किसी और से बात नहीं करता है। लोग ताने मार देते, और उनकी गलती नहीं है। आप बुरा मत मानिएगा ऐसे लोगों से, उनकी गलती नहीं है, उनसे बात नहीं करता। तो उनको यही लगता है कि बात
नहीं करता। आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को किसी और को समझा नहीं सकते और आपको समझाने की जरूरत भी नहीं है। बिब्लिकली परमेश्वर पौलुस से बात करते थे, प्रेरित पौलुस से। बिब्लिकली आइज़ाया से बात किया हुआ, बिब्लिकली जोसेफ से बात किया हुआ, बिब्लिकली आप देखोगे दानियल से बात किया हुआ है। सिंपल टर्म्स में अगर आप देखोगे इन लोगों से क्यों बात करते थे, क्योंकि ये लोग समय बिताते थे परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर ने जब जोसेफ को एक विजन दिया, उसने विजन पे इतना ज्यादा भरोसा किया कि वो जाकर क्या करता है, अपने भाइयों से और अपने पिता के सामने जाकर उस चीज को शेयर करने लगता है। अगर आप परमेश्वर पे बिलीव करते हैं ना, सबसे ज्यादा चीज आप क्या करेंगे बताएं? आप उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। मैं एक लाइन आपको देता हूं, यू डोंट बिलीव इट अनलेस यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। यू डोंट बिलीव इट अनलेस यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। आई विल से दैट अगेन, थोड़ी देर में स्क्रीन में भी आ जाएगा। यू डोंट बिलीव इट अनलेस यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। यू डोंट बिलीव इट अनलेस यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। जब आप किसी चीज के बारे में बार बार बोलते हो ना, तो इसका मतलब है आप तहे दिल से उसे क्या कर रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो। आप परमेश्वर ने नोआ को बोला जहाज बना, बारिश आ रही है। बाकी जितने थे वो कह रहे बारिश कैसे आ सकती है? बोला आकाश से पानी कैसे गिर ही नहीं सकता, क्योंकि उस जमाने का साइंस क्या बोलता था पता है? उस जमाने का साइंस बोलता था ऊपर से पानी नीचे नहीं आ सकता। जैसे आज का साइंस भी बहुत सारी चीजें बोलता है ना, ये नहीं हो सकता। आज का फिजिक्स, आज का केमिस्ट्री, आज का बायोलॉजी बोलता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उस जमाने का साइंस बोलता था आकाश से पानी नहीं गिर सकता था। बट लुक एट नोआ, ही बिलीव्ड इट, सो ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। उसने इतना विश्वास किया, वो बताने लगा, वो सबको बोलने लगा जहाज आ रहा है, जहाज आ रहा है, जहाज आ रहा है, जहाज बनाने जा रहा हूं, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। सब ने कहा मूर्ख है ये बंदा, ये झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। अब परमेश्वर भी देखना कितना टाइम लेता है। कौन लेता है 120 साल? 120 साल से वो क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा था कि बारिश आने वाली है, और परमेश्वर ने 120 इयर्स लिए। बट व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, वो इसके लिए बात कर रहा था क्योंकि वो कंप्लीटली उस पर बिलीव करता था। जैसे हम मसीह लोग हैं, है ना, हम बोलते हैं ना प्रभु यीशु दूसरी बार बादलों में आने वाला है ना। बाकी लोगों को लगता है ये बिल्कुल बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं, ऐसे कौन आ सकता है करके। हम क्यों वो बात करते हैं? बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि प्रभु यीशु आने वाला है करके। अब जिसको पता ही नहीं है वो कहेगा कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? स्वर्ग से कौन नीचे आएगा? कौन नीचे आ सकता है? कौन बड़े सेना को लेके आ सकता है? इट लुक्स लाइक क्या कहते हैं, जबरदस्त मूवी का स्टोरी जैसा लग रहा है। तेरे को मूवी लगेगा जिस दिन यीशु आएगा। हालेलुया, आमीन। झटके पे झटके लगने लग जाएंगे जब उस दिन सब पता लग जाएगा। बाइबल की खासियत आप जानते हैं क्या? जो भी बाइबल में लिखा हुआ है आज वो पूरा हो रहा है। मैंने पिछले दिनों में भी बोला था, वो जो तीसरा मंदिर, मैं एक दिन लूंगा वो क्लास में, वो आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग इट। उसके अंदर इस प्रकार से लिखा है ना कि वो तीसरा मंदिर एक साइन है कि प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाला है करके, है ना। इसी के लिए हर जगह तहलका मचा हुआ है कि कहीं तीसरा युद्ध तो नहीं आ रहा। आपने रिसेंटली देखा ट्रम्प के ऊपर कैसे गोली चली। मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था उसके विषय में, अब मैं इतना ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो गोली जो चली उसके कुछ दिन पहले उसने एक मैसेज दिया था जहां पे उसने ये बोला कि अमेरिका को जो जरूरत है वो प्रभु यीशु है। बोला उसने एक स्टेटमेंट बोला तो जो बड़ा फेमस है यूट्यूब के अंदर। उसने बोला, किसी ने उसको जाकर बोला कि आपके जितना फेमस आज वर्ल्ड में और कोई नहीं, और एक्चुअल में नहीं है ना। ट्रम्प, हर देश के लोग उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे में सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करते हैं, या दूसरे में दूसरे के बारे में बात करते हैं। ट्रम्प को लिटरली पूरी दुनिया देख रही है ना। तो किसी ने बोला कि नोबडी इज एज फेमस एज यू करके, तो उसने बोला नहीं, देयर इज वन पर्सन। उसने पूछा कौन? बोला जीसस क्राइस्ट। उसने बोला देयर इज नन एज फेमस एज जीसस क्राइस्ट। कितना बड़ी बात कही है ना। हालेलुया। भूखंड के 60% की दुनिया के लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का यीशु है ही ऐसा। हालेलुया। और उसके बाद फिर उसने बोला कि अमेरिका को सबसे ज्यादा जरूरत प्रभु यीशु की है। बोला हमारे हर घरों में बाइबल होना चाहिए। उसका स्टेटमेंट था कि इन अमेरिकन होम्स, एवरी सिंगल अमेरिकन होम्स, देयर नीड्स टू बी अ बाइबल। मैं अटेस्ट नहीं करता कि वो मसीह है या नहीं मसीह है, उसका पर्सनल जीवन में नहीं जानता, राइचियसनेस नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, कम से कम उसमें दम तो है ये बोलने का। हालेलुया। आजकल तो लाइव में भी कोई ये चीजें बोल देना तो उसको भी ट्रिम कर देते वो लोग, और फिर उधर से बोल दिया जाता है कि ऐसी चीजें नहीं बोलनी है। लेकिन कम से कम इसमें इतना दम तो है कि वो
भीड़ के अंदर खड़े होकर लाइव टीवी के अंदर दमदार तरीके से बोल तो पा रहा है कि हर एक घर को आज एक जरूरत है और वो प्रभु यीशु और बाइबल की है करके। चंद उसी के जस्ट बाद आप नोटिस करेंगे ना तो बिल्कुल एक गन शॉट उसके ऊपर डाल दिया जाता है। और आप इसको मिरेकल समझे या ना समझे, अभी इसके रिसेंटली कुछ वीडियोस में देख रहा था कि टेक्निकली वो उसके सर पे लगना था, है ना। वो ऐसा शॉट था कि वो उसके सर पे ही लगना था, है ना। स्नाइपर ने हर चीज प्लान किया हुआ था, एवरीथिंग वाज फिक्स्ड, एवरीथिंग वाज डन, और सीधा सीधा उसके सर पे लगना था। लेकिन वो सिर्फ कान को छूकर निकल गया, सिर्फ कान को छूकर निकल गया। संडे बताऊंगा मैं आपको कि क्यों कान को छूकर निकला करके। संडे में आपको बताऊंगा कान को छूकर क्यों निकला करके, उसके पीछे भी एक कारण है ना। कान को छूकर क्यों निकला करके। लेकिन मिरेकल है ये, जो सर पे लगना चाहिए था वो कहां पे लगा? कान को छूकर लगा। हालेलुया, है ना। और उसके पीछे भी एक स्पिरिचुअल मीनिंग है, बाइबल ही बताती है उसके बारे में। परमेश्वर का मिरेकल बड़ा जबरदस्त है। आप जानते हैं ट्रम्प की मदर हेब्रिडिस रिवाइवल में मिला हुआ बाइबल, हेब्रिडिस रिवाइवल 1900s में एक रिवाइवल था जिसका नाम था हेब्रिडिस रिवाइवल। हेब्रिडिस रिवाइवल में एक व्यक्ति था जिसका नाम, वहां पे एक व्यक्ति आया था, दो औरतें उसमें दुआ करती रही। ऑलमोस्ट 80 ईयर्स से वो दुआ कर रही थी, 60 ईयर्स से वो दुआ कर रही थी कि एक रिवाइवल हेब्रिडिस में आए करके। 60 ईयर्स प्रेयर करने के बाद वहां पे एक व्यक्ति को भेजा गया जिसका नाम था डोनाल्ड। डोनाल्ड जवान था, तो डोनाल्ड वहां पे पहुंचा और उसने वो ढूंढ रहा था लोगों को जो दुआ करते थे। उधर के लोगों ने बोला भाई इधर कोई दुआ हुआ नहीं चलती, यहाँ पे तो बियर चलता है, यहाँ पे तो परमेश्वर पे कोई बिलीव नहीं करता करके। तो फिर किसी ने बोला नहीं नहीं, दो औरतें हैं, एक अंधी है एक कुमड़ी है, एक अंधी है और एक कुमड़ी। आप वहां तो घर दिखाया, बोला वो है, बोले 50 साल से लगे पड़े वो वहां पे दुआ करते रहते। उन दोनों औरतों को परमेश्वर ने बहुत साल पहले बोला तुम दुआ करो बेदारी के लिए, और एक समय बाद में बेदारी के लिए तुम्हारे पास किसी को भेजने जा रहा हूं। 50-60 ईयर्स से वो प्रेयर कर रहे। और उसके बाद फाइनली डोनाल्ड करके एक व्यक्ति हेब्रिडिस में आया, जवान लड़का आया, और वो उस कमरे में घुसा तो वो दोनों औरतों ने डोनाल्ड को देखकर बोला फाइनली गॉड हैज आंसर्ड आवर प्रेयर्स। डोनाल्ड उनके साथ, कैन वी शो दिस पिक्चर, इज इट पॉसिबल टू शो दिस पिक्चर? फाइनली डोनाल्ड वहां पे प्रचार करता है, और आप जानते हैं उस कमरे के अंदर लोग भरने लग जाते हैं, और उसके बाद भीड़ आती है और भीड़ आती है और भीड़ आती है, और वो पूरा एरिया प्रभु यीशु मसीह को जान जाता है। इसी मीटिंग में एक जवान औरत भी आती है जिसका नाम था मेरी एन स्मिथ। इसी मीटिंग में आती है, इसी मीटिंग में मेरी एन स्मिथ आती है, और मेरी एन स्मिथ डोनाल्ड के प्रचार में और इन औरतों के प्रेयर में ये क्या करती है आपको पता है? ये प्रभु यीशु को जान जाती है। ये इतना परमेश्वर में पड़ जाती है। 1936 में इसको मौका मिलता है अमेरिका जाने का। जब वो जा रही थी तो ये दोनों औरतों के पास एक बाइबल था विच वाज मोर देन 100 years old, उनको किसी ने दिया था। तो वो हेब्रिडिस रिवाइवल में यूज किया गया वो बाइबल उसने क्या किया, मेरी एन स्मिथ के हाथ में दिया और बोला कि बच्चे तू जा रही है अमेरिका, ये बाइबल अपने पास रखना, और जब तुझे लगे कि किसी को ये देना है ना, तो तब तू इस बाइबल को क्या करना, उसको तू देना करके। तो उसने कहा ठीक है। बोलो मेरी एन स्मिथ गई वहां से, अगर मैं गलत नहीं तो टेक्सास, फिर वहां से उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद उसके कई सारे बच्चे होते हैं और फिर एक बच्चा होता है। वो सोच रही थी कि क्या करूं, इसका नाम क्या दूं नाम। और तब उसको याद आता है कि एक प्रीचर जिसके वजह से वो विश्वास में आई, तो उसने उस लड़के का नाम डोनाल्ड दिया और बोला कि तेरा नाम आज से डोनाल्ड है। डोनाल्ड पढ़ा हुआ, परमेश्वर में ज्यादा नहीं था, लेकिन उसे यह पता था उसकी मां परमेश्वर में है करके। कई गलत चीजों में वो गया। एक समय आया उसकी मां ने उसे एक बाइबल उठाया और बोला दिस वाज गिवन टू मी इन हेब्रिडिस रिवाइवल, और उसे सारी कहानी बोली, उसका नाम कैसे आया, और बोला कि ये बाइबल बच्चे, ये बाइबल है जिसने हमारी फैमिली को संभाल के रखा हुआ, ये बाइबल है जिसके वजह से मैं लाइफ में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बोला ये बाइबल तू अपने पास रखना, एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन तेरा लाइफ बदलेगा और फिर तू इसके लिए जीना शुरू करेगा। फाइनली परमेश्वर काम किया। वो डोनाल्ड बाद में जाकर अमेरिका का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 45th प्रेसिडेंट बना, जिसे डोनाल्ड ट्रंप बोला जाता है। ओवल ऑफिस में कदम रखने से पहले उसने सबसे पहला काम क्या किया बताया? हेब्रिडिस रिवाइवल में रिसीव किया वो बाइबल उसने क्या किया? पहला चीज जो ओवल ऑफिस में वो लेकर गया है ना, वो क्या था आप जानते हो? वो हेब्रिडिस में रिसीव किया। उसकी मां ने जो बाइबल लिया, वो जो मां ने उसे दिया, वो बाइबल जाके उसने क्या किया? हम किसी को देखते होंगे, उसका लाइफ खराब होगा, उसका लाइफ सही नहीं होगा, उसके लाइफ में बहुत कमी होगी,
लेकिन मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर किसी को यूज करने पे आ जाता है ना, वो उसके पास्ट को नहीं देखता है, परमेश्वर उसके प्रेजेंट को देखता है। कुछ तो होगा, कुछ प्रार्थनाएं आपके लिए की गई होगी, कुछ प्रार्थनाएं मेरे लिए की गई होगी, कुछ प्रार्थनाएं हमारे लाइफ के लिए की गई होगी। आज मुझे लगता है शायद इसी कारण उसने ये बोला, माय फेवरेट बुक इज द बाइबल, माय फेवरेट बुक इज द बाइबल एंड व्हाट अमेरिका नीड्स इज बाइबल। मैं आज बोलना चाहता हूं, हर मसीह घर को देखकर, हर क्रिश्चियन परिवार को देखकर मैं ये कहना चाहता हूं, हालेलुया, सजने के लिए नहीं रखा गया है तेरा बाइबल, हाथ उठाकर पढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया हुआ है। हालेलुया, ये बाइबल अगर हमारे घरों में आ जाए तो परमेश्वर बड़े काम को कर सकता है। प्रियो, जियो तो ऐसा जियो, हालेलुया, इफ यू आर लिविंग अ लाइफ, दिस वी शुड लिव अ इंपैक्टफुल लाइफ। हालेलुया। और देखिए जरा, आज मारने के लिए उसके कान तक को उड़ा दिया गया, लेकिन है ना, मैं वो सोच रहा था कि 1 इंच इधर नहीं हो सकता था क्या? स्नाइपर प्रिपेयर कर बैठा हुआ था, गन उसके पास ऐसा था कि मार सकते थे, लेकिन आप माने या ना माने, वो प्रेसिडेंट बने या ना बने, इट इज नन ऑफ माय बिजनेस, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम उसमें दम था बोलने का, और उसे मारने के लिए शैतान ने पूरी ताकत लगा दी होगी, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, हालेलुया, जो सर पे लगना था वो कान पे निकल कर चला गया, बताने के लिए, हालेलुया, संभालने वाला आज भी संभालता है। अगर खुदा किसी के साथ है तो उसका बाका करने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा।